हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम फिटर फर्स्ट ईयर का पेपर का एनालिसिस करेंगे। आज हम आपको कम से कम 2-3 पेपर फिटर फर्स्ट ईयर के करवाएंगे और सेकंड ईयर के भी फिटर के 2-3 पेपर करवा देंगे। ये पेपर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर पढ़ के जाएँ और 25 मिनट में हम ये इस पेपर को पूरा कंप्लीट करवाएंगे। और जो क्वेश्चन हम बोल दें कि नोट करना है तो वो नोट कर लिया करो आप। तो टारगेट रखेंगे 25 मिनट में सॉल्व करने का। तो ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित कोण क्या है? तो एक्स के जो चिन्हित कोण है, इसका कोण का नाम बताना है हमें। इस कोण का नाम बताना है। तो ये कौन सा है? बिंदु कोण है अपना। क्या है? बिंदु कोण। यहाँ बिंदु बनना है तो ये बिंदु कोण है। तो देखो बिंदु कोण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेम बेसिक कैटेगरी ऑफ साइन। तो बेसिक कैटेगरी ऑफ साइन बताना है। ये किसका साइन है? तो ये सूचना का साइन है, इंफॉर्मेशन साइन है। ठीक है, ये सूचना दे रहा है कि आपको इस साइड जाना है। ठीक। नेक्स्ट, इस साइड पेट्रोल पंप है। बैंड स्ट्रिप्स का उपयोग किया जाता है तो सर्कुलर कट के लिए। ठीक। रीग्राउंडेड डिवाइडर पॉइंट को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑयल स्टोन का। नेक्स्ट, व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स, है ना? तो ये सिंबल किसका डिनोट करता है? तो ये आपको बताना है। ये गिव वे, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो है रास्ता दें, ये साइन जो आपका है किसका दर्शा रहा है? षष्ठभुज की तरह है। तो इसका मतलब है रास्ता दें, है ना? रास्ता दें। नेक्स्ट है एक्स का ये पार्ट बताना है। इस एक्स का क्या नाम है? भाग का। तो ये बेसिकली क्या है? फिंगर्स है ना? जो इस तरह का है फिंगर्स है, ये ध्यान रखना। उंगली मान लो एक तरीके से। कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बोल्ट। इस टाइप के बोल्ट का नाम बताना है। तो क्लीयरेंस होल के साथ बोल्ट, क्लीयरेंस होल के साथ बोल्ट। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है? तो डेप्थ माइक्रोमीटर, नीचे की जो गहराई है ये मेजर करता है। डेप्थ मतलब नीचा, गहरा मतलब, है ना? नेक्स्ट कह रहा है BIS प्रणाली में कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं? तो 18 प्रकार के ग्रेड हैं, है ना? 18 ग्रेड्स। किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है? तो फिलर गेज। जो अंदरूनी जांच की जाती है वो फिलर गेज द्वारा। नेक्स्ट, एक्स का मतलब भाग का नाम बताना है। तो ये आपका क्या है? एक्स भाग यानी टॉप स्लाइड। क्या होता है? ये जो है एक्स भाग दिखा रहा है आपका, एक मिनट, ये एक्स भाग, इसको हम बोलते हैं टॉप स्लाइड, यानी जो टॉप को घूमने वाला पार्ट है। नेक्स्ट कह रहा है स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है? तो स्क्वायर थ्रेड का उपयोग किया जाता है स्क्रू जैक में। कैसे? स्क्वायर थ्रेड, इस तरह का, चतुर्भुज की तरह, है ना? स्क्वायर। टेलीस्कोपिंग गेज क्या मापता है? छिद्र, स्लॉट और रिस्ट सेंसो, है ना? सेंसो। तो देख लो इस क्वेश्चन को। टेलीस्कोपिंग गेज क्या मापता है? छिद्र, स्लॉट और रिस्ट सेंसो। ध्यान रखना है आपको। ड्रिल किए गए छेद को एक मानक आकार में फिनिश करने वाले ऑपरेशन का क्या नाम है? तो रीमिंग। ड्रिल किए गए छेद को एक मानक आकार, है ना? तो ध्यान रखना है रीमिंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एस, है ना? एक्स, इस पार्ट का नाम बताना है आपको। तो ये आपका जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम है आपका क्या है? क्राउन व्हील। क्या है? क्राउन व्हील। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिट, है ना? इस फिट का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो ये क्या है आपका? क्लियरेंस फिट, है ना? नेक्स्ट
थ्रेड की प्रोफाइल की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? तो स्क्रू पिच गेज। थ्रेड की प्रोफाइल यानी प्रोफाइल की बात आ जाए तो स्क्रू पिच है ना, प्रोफाइल मतलब स्क्रू पिच, ध्यान रखना। एक्स भाग का नाम बताना है, जो ये एक्स भाग है इसका बताना है, ठीक। तो चलते हैं, क्या आर्बर, जिसको क्या बोलेंगे हम? आर्बर, ठीक, आर्बर, ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टिन की चादरों की सोल्डिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? मतलब जब टिन की चादरों की सोल्डिंग की जाती है तो जिंक क्लोराइड ZnCl का यूज करेंगे, जिंक क्लोराइड टिन की चादरों की वेल्डिंग के लिए, ठीक। नेक्स्ट, एक्स का पार्ट का नाम बताना है, इस एक्स पार्ट का नाम। तो इस एक्स पार्ट का नाम है एनविल, ठीक है, इसको बोलते हैं एनविल। डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो रैक और पिनियन, डायल टेस्ट है ना, रैक और पिनियन, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। कह रहा है किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए उपयोग किया जाता है? कीवे मतलब क्रॉस कट, कीवे इस तरह याद कर सकते हो, कीवे है ना, कीवे काटने के लिए। जो चाबी नुमा काटने के लिए किसका छेनी का उपयोग किया जाता है? तो क्रॉस कट छेनी। एक्स पार्ट का नाम बताना है, इस एक्स पार्ट का नाम, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका? बेसिकली पॉइंटर है, जो सुई होती है ना, ये सुई, जो ये सुई है, ये क्या है आपका? पॉइंटर है, इंडिकेट करता है ये एक 90 पे है या 0 पे है या 80 पे है ना, तो ये पॉइंटर बोली जाती है सुई को। सुई को क्या बोलेंगे? पॉइंटर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिट, है ना, ये अभी कह रहा है इस फिट का नाम पूछ रहा है। तो क्या है आपका? इस होल और सॉफ्ट के बीच जो फिट है उसको बोलेंगे इंटरफेरेंस फिट। एक अभी क्लियरेंस वाला आया था, वो भी याद रखना है, ऊपर आया था क्लियरेंस का, नीचे आया है इंटरफेरेंस वाला, तो दोनों क्वेश्चन याद रखना है। कौन सा असेंबली तकनीकी रिवेंटिंग विधि के समान है? असेंबली तकनीक रिवेंटिंग है ना, तो पिनिंग, ध्यान रखना है। डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर अभी अभी रिपीट हुआ है, स्टैंड का, किसका? स्टैंड का। डायल टेस्ट इंडिकेटर में स्टैंड लगा लेंगे, ठीक, इस तरह याद रख सकते हो। एक्स का नाम बताना है, इस एक्स वाले पार्ट का, ठीक है। तो इस एक्स पार्ट का नाम क्या है आपका? है ना, सेफ एज, सेफ एज है ना, जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम सेफ एज, और जो लास्ट वाला हिस्सा होता है तो उसको हील, है ना, तो ध्यान रखना है। कह रहा है इस चेतावनी साइन, हमने पिछले वीडियो में बताया था चेतावनी साइन हमेशा त्रिभुज के अंदर बनाए जाते, तो ये क्या दर्शा रहा है? अनगार्डेड है ना, अनगार्डेड का साइन दर्शा रहा है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल, फाइल का क्या नाम है? तो फाइल का नाम है रोटरी फाइल, ठीक है, ध्यान रखना है, इस फाइल का नाम क्या है? रोटरी फाइल, देख लो इस तरह रहेगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्लास्टिक कचरा बिन का रंग क्या होता है? तो येलो होता है, प्लास्टिक कचरा के लिए येलो यूज करेंगे। बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग मापते समय झुकी हुई सतह के संपर्क करता है? तो ब्लेड है ना, ब्लेड रहता है हमेशा, याद रखना। फिर ये अभी हमने बताया था, इस सुई को क्या बोलते हैं? पॉइंटर, लेकिन अब ये वाला पार्ट पूछ रहा है ना, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इस प्लंजर, क्या? प्लंजर है ना, और सुई को बोलेंगे पॉइंटर। नेक्स्ट, कह रहा है आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभावों को क्यों गुनगुनाते हैं? ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं? लंबी चाप की लंबाई के लिए, है ना। आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं? तो लंबी चाप की लंबाई के लिए है, ठीक। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? तो स्क्रू और नट, अभी अभी बताया, स्क्रू और नट माइक्रोमीटर का सिद्धांत है, ठीक है, स्क्रू और नट।
माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, स्क्रू और नट। मीट्रिक है ना, आउट साइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी कितनी होती है, 0.01 इस तरह याद रख सकती हो। मीट्रिक का मतलब होता है, जैसे मैट्रिक मतलब 10 होता है, इसी तरीके से ट्रिक बना लो। 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0.1, तो इधर लगा दो 0.01 mm। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द नोच यूज इन मेकिंग रेक्टेंगल ट्रे। निकल नहीं रहा था मुंह से, तो रेक्टेंगल का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इस तरह का क्या है अपना स्क्वायर नोच, क्या स्क्वायर नोच है ना, इस तरह स्क्वायर बोल सकते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द मार्कड एक्स पार्ट को बताना है। ठीक है, तो देख लो ये डायग्राम अच्छे से। तो एक्स पार्ट हमारा क्या है, एक्स पार्ट हमारा है ब्लो पाइप। क्या है, ब्लो पाइप, देख लो अच्छे से। ये क्या है, ब्लो पाइप है ना, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह होती है ना, तो ब्लो पाइप है। ठीक है, तो ब्लो हवा वगैरह भरी होती है ना, हवा जैसे कभी देखते होगे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे प्रेशर मारा जाता है हवा का, जो भी डस्ट वगैरह हटाने के लिए ब्लो पाइप बोलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में क्या अर्थ है, तो एयरवे है ना, तो ये ध्यान रखना है एयरवे एबीसी में। कह रहा है साइन 45 का मान 1/√2 है, तो कह रहा है tan 45 का मान कितना होगा, 1। tan 45 का मान 1 होता है। कह रहा है एक वर्ग की भुजा क्या होगी, है ना, क्षेत्रफल अगर इतना है 625, तो इसका 25 आ जाएगा। ठीक, याद रखना आप 25 mm, 625 का 25 आ जाएगा। अगर कह रहा है एक आयत की का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई 10 है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो 8 धाम 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, किसके कारण होता है, करंट के कारण। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो किसके कारण, करंट के कारण। नेक्स्ट कह रहा है 0.456 भिन्न को प्रतिशत में बदलें, तो 100 का गुणा कराओगे तो 45.6 आ जाएगा। ठीक, कह रहा है 529 का वर्गमूल कितना होता है, 23। ये बार बार रिपीट हो रहा है 529 वाला, बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसमें। कह रहा है ये कांच का सिंबल है, ये मैंने बताया था अभी पिछले वीडियो में, इलेक्ट्रीशियन वाले में भी पूछा गया है ये। तो कांच का सिंबल इस तरह रहेगा। ठीक है, इस तरह ध्यान रखना है। और अगर अब पानी का पूछा जाए तो पानी का इस तरह रहता है। ठीक है, और अगर लकड़ी का पूछा जाए तो लकड़ी का इस तरह रहेगा, इस तरह। ठीक है, और अगर ये आपका गिलास का हो गया यानी कांच का हो गया, ये दोनों, ये किसका हो गया, पानी का, ये किसका हो गया, लकड़ी का। और धातु का पूछा जाए तो धातु का इस तरह रहेगा, लाइन बनी रहेंगी। ठीक है, ये धातु का होगा लाइन वाला, तो ध्यान रखना है आपको। तो ये ग्लास का है। ठीक है, नेक्स्ट इस्पात मतलब वही धातु का किस तरह रहेगा, इस्पात मतलब इस तरह लाइन, और लकड़ी का किस तरह रहेगा, इस तरह। ठीक है, ये लकड़ी का हो गया। पानी का हमने बता ही दिया, इस तरह होगा पानी का। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, इलेक्ट्रीशियन में भी रिपीट हुआ है। तो इस बी लाइन को क्या बोलेंगे, आयाम रेखा, है ना। तो ये लाइन क्या है आपकी, आयाम रेखा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रीशियन में भी आया है ये क्वेश्चन, है ना। तो देखो जब भी पहचान की बात आए तो हमेशा मापें जो एरो के अंदर नहीं लिखी जाती, माप हमेशा एरो के ऊपर लिखी जाएगी। तो इन सभी में जो माप लिखी गई है वो एरो के अंदर लिखी गई है। इसमें भी देखो यहाँ पे तो एरो के ऊपर लिखी है माप, लेकिन बट यहाँ क्या एरो के अंदर लिख दी है माप, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बी देखो, बी में माप कहाँ लिखी है, एरो के ऊपर। यहाँ पे भी देखो इस साइड भी माप कहाँ लिखी है, एरो के ऊपर, तो ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है
इस टूल्स का नाम पहचाना है। तो ये टूल्स आपने सभी ने देखा होगा, 90 एंगल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ट्राई स्क्वायर या गुनिया। ठीक, बढ़ई वगैरह यूज करते हैं। इस हथौड़े का नाम बताना है। एक्चुअली में ये हथौड़ा नहीं है, ये लकड़ी का हथौड़ा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैलेट। क्या बोलते हैं, मैलेट। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, आप कहीं हथौड़ा ना लगा याद आना, इसको मैलेट होता है। तो लकड़ी का हथौड़ा, सिंबल आपको लकड़ी का देगा, ये लकड़ी है पूरी लकड़ी का। हमने बताया था अभी कैसा होता है, इस तरह है ना, ये सब लकड़ी का सिंबल है। कह रहा है मानक अभ्यास के रूप में शीर्षक ब्लॉक, यानी शीर्षक ब्लॉक हमेशा इस साइड बना रहेगा, इस कोने पे, ये भी गलत है। टाइटल बॉक्स हमेशा कहाँ रहेगा, इस कोने पे, ये भी गलत है। तो देखो, है ना, यहाँ पे देखो, ये सही है अपना। टाइटल ब्लॉक कहाँ है, इस कोने पे होगा, है ना, ये अपना सही है, करेक्ट। नेक्स्ट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है? तो एक, आवास पर किराया। अगर नए शहर में जाओगे तो तुम्हें किराए पे रूम लेना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट, कह रहा है ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। तो क्या है, एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग, है ना, आई वुड इंटरप्टिंग, तो ये सही होगा इसका। नेक्स्ट, स्मार्ट में एस का क्या अर्थ है? तो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, यानी विशिष्ट का मीन्स सबसे अलग, है ना, विशेष है कुछ उसमें। स्मार्ट मतलब एस का अर्थ क्या है, विशेष, स्पेसिफिक, है ना। तीव्र राजस्व वृद्धि किस अवधि में होती है? तो वृद्धि चरण में होती है। जब भी यहाँ वृद्धि दिख जाए तो वृद्धि चरण लगा देना आप। नेक्स्ट, कह रहा है ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है। क्या नहीं है? इंस्टाग्राम नहीं है, ठीक है, गूगल पे है, बैंकिंग एप्लीकेशन है, भीम यूपीआई है। कह रहा है हेड प्रोटेक्शन, कान की सुरक्षा के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? जो कान की सुरक्षा या सर की सुरक्षा के लिए हम क्या यूज करेंगे? हेलमेट, है ना। पीडीसीए में का अर्थ क्या है? तो इस फॉल फॉर्म को लिख के रख लो, प्लान डू चेक एक्ट, है ना, प्लान डू कंट्रोल एक्ट नहीं होगा, प्लान डू चेक एक्ट, है ना। नेक्स्ट, एबीसी में ए का अर्थ क्या है? ईयरवे, ये पूछा जाता है। एबीसी में ए का अर्थ क्या है? ईयरवे। और अगर तीनों का पूछ लिया जाए तो ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, और सी का मतलब है सर्कुलेशन, यानी बॉडी में सर्कुलेशन बना रहे ब्लड का, है ना। यहाँ पे ईयरवे, ब्लीडिंग, सर्कुलेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है? यहाँ पे ब्लीडिंग है, डबल ई है, ध्यान से देखो, और यहाँ क्या है? ब्रीथिंग है, मतलब सांस लेना, ठीक। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना है आपको। ये वाला ऑप्शन सही है, ब्रीथिंग वाला, सांस लेना। कह रहा है इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन टू कस्टमर वैन प्रोबिंग, है ना, जांच करते समय ग्राहक के शरीर की भाषा पर ध्यान भी महत्वपूर्ण है ना, जांच करते समय। जैसे आप कोई भी मेट्रो वगैरह में जाते हो, आपकी जांच होती है कि नहीं? तो वो अगर घबरा जाएगा तो पकड़ जाएगा, अगर कोई चोर वगैरह होगा। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो प्रिंटर है। प्रिंटर से क्या निकलता है? पेज। तो वो क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। नेक्स्ट, कीबोर्ड क्या है? इनपुट है। जैसे ही कोई तुम की दबाते हो तो इंटर करते हो, तो इनपुट हो गया वो। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णनात्मक शब्द है? तो गरम, ठीक। कह रहा है किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट 8 पार्ट चौड़ाई बार प्रिंट मुद्रित होता है? तो लैंडस्केप, ठीक है ना, लैंडस्केप ध्यान रखना है। कह रहा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा क्या है? लॉन्ग लास्टिंग, है ना, लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा देर तक टिके, है ना। नेक्स्ट, कह रहा है उद्यमता को और क्या कहा जाता है?
सेल्फ रोजगार है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। खुद से आप अपना दुकान फुकान स्टार्ट कर दो, यानी आप खुद का रोजगार करो, है ना, तो उसको उद्यमता को क्या कहा जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है, साक्षात्कार में जाएं, इंटरव्यू में जाएं। ठीक, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ। कह रहा है आधुनिक संचार में नवीनतम और प्रभावी साधन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, जिसे ईमेल करते कि नहीं हम लोग, डाक मेल नहीं है, फैक्स नहीं है, टीवी नहीं है, क्या है, ईमेल। नेक्स्ट कह रहा है करियर यात्रा का क्या अर्थ है, तो इसमें कई शामिल हों, करियर यात्रा मतलब कई कार्य शामिल हों। नेक्स्ट कह रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट का का नुकसान कौन सा है, तो बुरी लत लगना, है ना, बुरी लत लग जाती है सोशल मीडिया की। कंप्यूटर उपयोगकर्ता को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या है, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जैसे आपने देखा होगा गूगल क्रोम, है ना, गूगल क्रोम पे तुम सर्च करते हो कि नहीं, तो वो सॉफ्टवेयर आपको क्या देता है, एक्सेस देता है ना। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रेस बस्टर नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार। लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, है ना, तो ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा समय तक नहीं सोचना चाहिए चीज़ें। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं ये सब क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। पेस्ट कमांड के लिए क्या करते हैं, कट के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल बी। ठीक, कह रहा है नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों की पुनः आपूर्ति को कहा जाता है क्या, सामग्री का पुनर्चक्रण, है ना, पुनः उपयोग नहीं, पुनः चक्रण, है ना, पुनः आपूर्ति मतलब पुनः चक्रण। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है, तो मेकअप नहीं है, किसी फ़ोन को पिकअप करना, होल्ड करना, कॉल बैक करना, मेकअप नहीं है। ठीक है, कह रहा है ग्राहक, ये क्वेश्चन में ध्यान रखना, संबंधित नहीं है, क्या नहीं है, मेकअप। ग्राहक के सुझाव समस्या को जानने के बाद कार्रवाई की जानी चाहिए, कौन सी कार्रवाई, पूछें, आस्क, कैटेगरीज, एक्ट, फॉलोअप। याद रखना इस फॉर्मूले को, ACAF, क्या ACAF, है ना, मतलब आस्क, कैटेगरीज, एक्ट, फॉलोअप, ACAF। नेक्स्ट PPE का फुल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो आपकी खुद की सुरक्षा करें। आप जैसे हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गए हाथ के, ठीक, चश्मा हो गया, है ना, शूज हो गए, जो आपकी पर्सनल सुरक्षा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। थैंक यू वेरी मच। और ये क्वेश्चन आप अच्छे से करें और 90% तक आपका बन सकता है। तो नेक्स्ट जो फिटर फर्स्ट ईयर का पार्ट होगा, अगली PDF होगी, तो वो मैं लेके आऊँगा जल्दी 1 घंटे के अंतर्गत। तो इसको देखो आप, और फिर मैं 1 घंटे के बाद उसको लेके आता हूँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम दो, 90% तक बनाओ। थैंक यू वेरी मच। और थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर लो, मैं कुछ कहता नहीं हूँ, ठीक है। ओके।